देखते ही देखते 27% का जबरदस्त क्रैश। क्या इंडसइंड बैंक बचेगा? क्या इंडसइंड बैंक के शेयर और गिरेंगे? सुमन कटपालिया सीईओ जो बैंक के थे उनको एक्सटेंशन मिलनी थी 3 साल की, लेकिन आरबीआई ने एक्सटेंशन दी सिर्फ इंडसइंड बैंक का शेयर भी 1570-80 का हाइट टच करके आज 660-70। दोस्तों मेरे अजीजों, आप सवेरे उठे चाय की चुस्की लेते हुए, एक गरम चाय का प्याला है, ये गरम चाय का प्याला तो आपके हलक में अटक गया। क्या हो गया ऐसे मेरे दोस्तों मेरे अजीजों के इंडसइंड बैंक का शेयर आपके पोर्टफोलियो को लहूलुहान कर गया। 27% शेयर की वैल्यू गिर गई 2-3 दिन में। 25,000 करोड़ का फ्रॉड या घोटाला। क्या किया इंडसइंड बैंक ने? निवेशकों का पूरा विश्वास ही, कॉन्फिडेंस ही हिल गया इस शेयर के ऊपर से। अपनी इस वीडियो में डेप्थ एनालिसिस करके बताऊंगा क्या ये फ्रॉड है, क्या शेयर सही में डूब जाएंगे, क्या बैंक बंद हो जाएगा। आपको इन डेप्थ एनालिसिस एक एक पॉइंट के एनालिसिस करके बताऊंगा। वॉच आउट। तारीख 12 मार्च 2025। सब सो के उठे, मार्केट 9:15 बजे शुरू हुआ और देखा भारी गिरावट, फॉल ही फॉल, रेड ही रेड। मार्केट खुलते ही कुछ ही सेकंड में इंडस बैंक के शेयर गिरने लगे, धड़ाम से गिरने लगे और देखते ही देखते 27% का जबरदस्त क्रैश। ये 2020 कोविड के बाद सबसे बड़ा क्रैश था। इतना बड़ा क्रैश किसी बैंकिंग शेयर में इन्वेस्टर्स ने नहीं देखा था। ट्रेडर्स फोन पर चिल्ला रहे थे सेल सेल सेल, लेकिन ऐसा अचानक क्यों हुआ मेरे दोस्तों मेरे अजीजों? चैप्टर नंबर 2 में बताऊंगा। 1577 करोड़ का डिजास्टर, गड़बड़ी कर दी। बैंक ने डेरिवेटिव्स में गड़बड़ी करी, अकाउंटिंग फॉरेक्स डेरिवेटिव्स की हिसाब किताब में गड़बड़ी करी। डेरिवेटिव्स होता क्या? आसान भाषा में समझे तो ये स्टॉक मार्केट की लीगल सट्टेबाजी है। आपने सोचा कि इंडिया वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जीत जाएगा और उस पर बहुत बड़ा दाव लगा दिया, लेकिन क्या हुआ? अगर इंडिया हार जाए तो आपको जबरदस्त नुकसान होगा। इंडसइंड बैंक ने भी गलत दाव लगाया और जब उन्हें एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ी और फ्रॉड्स कर दिए थे, विच अकाउंटेड फॉर 1577 करोड़ का नुकसान, जिसकी वजह से बैंक के पूरी नेटवर्थ 25% से ज्यादा गिर गई। आरबीआई का शॉकिंग डिसीजन। सुमन कटपालिया सीईओ जो बैंक के थे उनको एक्सटेंशन मिलनी थी 3 साल की, लेकिन आरबीआई ने एक्सटेंशन दी सिर्फ 1 साल की। सोचिए ये तो ऐसे ही सिचुएशन हो गई जैसे आपके नौकरी में आपका बॉस कह रहा है कि मैं आपको जो है सिर्फ 11 महीने प्रोविजन पे और आगे रखूंगा, उसके बाद बताऊंगा आपका काम देख के फर्दर एक्सटेंशन दिया जाए नहीं दिया जाए। बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो हिल गया। में पैसा निवेश करना या शेयर उसके खरीदने है, उसके लिए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ तो आरबीआई ही विश्वास नहीं कर रहा था, सेंट्रल बैंक ही अपने बैंक पे विश्वास नहीं कर रहा, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो शटर होना लाजमी था मेरे दोस्तों। पैनिक मोड तो शेयर मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है, और जब मार्केट गिर रहा होता तो सब पैनिक कर जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम वाले तो और पैनिक सिचुएशन ला देते हैं, बेचो बेचो बेचो। उस चक्कर में जो है कईयों ने मार्केट छोड़ दिया, कई सुसाइड कर गए। मैंने अपनी वीडियोस में बताया है व्हाट टू डू व्हेन निफ्टी इज फॉलिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज व्हेन मार्केट इज फॉलिंग। वॉच आउट करिए उन वीडियोस को। इंडसइंड बैंक के शेयर की फॉल और इन्वेस्टर्स इसको छोड़ के भागने लग गए। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, इतनी बुरी तरह से ये शेयर गिरा क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, फंड मैनेजर्स हो, पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स हो, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हो, सारे के सारे इसको बेचने लग गए क्योंकि पैनिक सिचुएशन हो गया। और इस बार शिकार हो गया इसका इंडसइंड बैंक, जैसा कोविड में हुआ था जब स्टॉक मार्केट धड़ाम से 50% नीचे गिर गया था। इंडसइंड बैंक का शेयर भी 1570-80 का हाइट टच करके आज 660-70 में हो गया और आगे कह रहे हैं और भी गिरेगा। What happens next? आगे क्या होगा? क्या इंडसइंड बैंक बचेगा? क्या इंडसइंड बैंक के शेयर और गिरेंगे? क्या निवेशकों का कॉन्फिडेंस दोबारा आएगा शेयर पे? सब डिपेंड करता है जो अकाउंटिंग फ्रॉड्स डेरिवेटिव्स फॉरेक्स मार्केट में इसने किए हैं उसको ये कितनी जल्दी ठीक कर लेता है और आरबीआई और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीत पाता है। लेकिन अगर आरबीआई इनके साथ दोबारा सख्त हो गया, बहुत ज्यादा सख्त हो गया, तो शेयर प्राइसेस और गिरेंगे। आप कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों ये मेरे अजीजों, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या खतरे की घंटी है? इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट और बिजनेस की और भी ऐसी बेहतरीन जानकारी, गहरी जानकारियों के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस बैंकिंग ड्रामे और फ्रॉड की सच्चाई को जान सकें और निवेशकों को सावधान करें। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुपों से बचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड, लाइक एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड, मेंटर एंड गाइड कैपिटल बडी।
घंटी बजा देना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।